सनातन प्रेमी मित्रों, मैं गीता की रोशनी में आज आपको बताऊंगा कि हमारा शरीर रुग्ण क्यों होता है, हमें रोग क्यों लगते हैं। ये 13वें अध्याय का पहला श्लोक से मैं शुरुआत करूंगा और आपके साथ वार्ता को आगे बढ़ाऊंगा। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः। भगवान ने इस शरीर को एक खेत कहा है। खेत में हम जैसे बीज बोएंगे वैसे ही वृक्ष उगेंगे, वैसे ही उन पर फल लगेंगे। ये समझने वाली बात है। और उससे अगले श्लोक में कहा है क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। अर्थात सर्व क्षेत्रेषु माने सभी शरीरों में। यहाँ क्षेत्र का मतलब शरीर समझना चाहिए। जो प्रत्येक शरीर में परमात्मा स्थित है, मेरे भी आपके भी, और उसको मैं ही जानता हूँ। इनमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, ये ज्ञान मेरा है और मैं इसे जानने वाला हूँ। तो अपनी परमात्मा शक्ति के साथ अगर हम नित्य साक्षात्कार करें तो हम स्वयं अपने रोगों का निदान और उपचार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात लग रही होगी आपको, लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत साधारण बात है। अब आपको तंत्र शास्त्र की रोशनी में यही बात मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। ये जो शरीर हमारा तंत्र बना है, शरीर तंत्र है, इसके आत्मा ऋषि हैं, परमात्मा देवता है और प्रकृति छंद है। समझने वाली बात है यहाँ। शरीर के प्रकृति छंद, आत्मा ऋषि और परमात्मा देवता है। किसी भी मंत्र के विनियोग में पढ़ा जाता है। जब ब्राह्मण पूजा करता है तो वो पढ़ता है अस्य मंत्र से अमुक ऋषि, अमुक देवता, और इस मंत्र का जो है उच्चारण इस हेतु किया जा रहा है। अब इस पर विचार किया जाए। प्रकृति छंद, तो शरीर के रोगी होने का कारण है हम प्रकृति छंद को त्याग देते हैं। अपनी अभिष्टाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। हमारे शरीर में एक अलार्म होता है। जब आहार की आवश्यकता होती है तो भूख लगती है। जब पानी की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है तो प्यास लगती है। और
जब हमारे शरीर को दिन भर की क्रियाकलापों के बाद हमारी सारी ऊर्जा चूक जाती है, ऊर्जा चूक जाने के बाद हमें विश्राम की ज़रूरत पड़ती है। तब हमें निद्रा देवी घेरने लगती है और हम उसको ये अलार्म बताता है कि अब सोने की आवश्यकता है। लेकिन क्या होता है, हम इन अलार्म्स का, इन सिग्नल्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूँ, अब हमने अपने कार्य व्यापार इस प्रकार के कर रखे हैं कि उसमें कोई नियमितता नहीं है। कभी हम रात्रि शिफ्ट में जा रहे हैं, कभी दिन के शिफ्ट में जा रहे हैं, कभी दोपहर की शिफ्ट में जा रहे हैं। इस प्रकार हमने जो अपनी आजीविका है उस साधन में हम थोड़ा परवश से हुए हैं, दूसरे के बस में। अब कुदरत ने दिन भर काम करने के लिए बनाया है और रात्रि विश्राम करने के लिए बनाई है। लेकिन होता क्या है, अब व्यक्ति इस भागम भाग के जीवन में अब उसको भूख नहीं लगी है और उसको इतनी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि बाजार जाके खा सके। तो व्यक्ति क्या करता, घर का ही खाना उसने रख दिया। अब वो घर का खाना खाना शुरू कर दिया। अब इसको भूख नहीं है, वो उसको ज़बरदस्ती ठूस रहा है, लेकिन वो ऊपर आ रहा है, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती अब बिना भूख के उसने खाया। तो वो भोजन शरीर को लगा नहीं, वो हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होने लगेगी, पेट में अल्सर पैदा होगा, कब्ज होगी, बवासीर हो गई, दुनिया भर की बीमारियों की नींव रख दी गई। फिर उसको जब भूख लगी तो उसने भोजन पाया नहीं, अपनी भूख पाया नहीं और दूसरे की भूख खाया नहीं। यही नींद के साथ में, नींद रात को आनी है पर बंदे की रात की ड्यूटी है। और रात की ड्यूटी है तो रात भर व्यक्ति जाग रहा है, रात भर जाग रहा है, नींद आ रही है, नींद का त्याग कर रहा है। कई लोग नींद न आने के लिए बताते हैं, जैसे ड्राइवर लोग चलते हैं। एक मित्र मेरे ड्राइवर था, उसने बताया, और रात की को ही ट्रक लेकर सामान लेकर चलता था। उसने बताया कि भाई वो नींद न आए इसके लिए थोड़ा अफीम का सेवन करता है। तो ये जो नशा है उसके शरीर पे काम करेगा ही। यही कारण है कि धीरे धीरे इस प्रकार के लोगों को ज़्यादा रोगी पाया गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी शायद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हों न पहुँचे हों, पर कुछ आयुर्वेद के विद्वानों का कहना है कि रात को जागने और दिन में सोने से शुगर जैसा रोग हो सकता है। इस प्रकार की बातें बताई। वैसे मेरे देखने में शुगर है क्या, वो एक अनबर्न्ड कैलोरी है।
जब हम अपने शरीर में भोजन डालते हैं तो उससे हमें कुछ कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और वो ऊर्जा वो कैलोरी अगर हमने बर्न नहीं की परिश्रम के द्वारा, वो उस कैलोरी का उपभोग नहीं किया, तो और ऊर्जा मिलने का उपाय बंद हो जाता है और हमारे शरीर में और उपाय हो जाते, और हमारे शरीर में रोगों से बचने का फिर कोई उपाय रहता नहीं है। कभी कभी अब आधुनिक जीवन में भोजन के जो भूख का स्वाभाविक जो स्थिति है वो ये है कि व्यक्ति बिना नमक के साथ, नमक की भी इच्छा न करे, कि जठराग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाए कि उसे बिना नमक के भोजन में भी स्वाद आने लगे, तो वो शरीर को निरोग और ऊर्जा भी प्रदान करता है। लेकिन आज हो क्या रहा है, हम बहुत सारा तेल डाल रहे हैं, उसमें 1-2 प्याज को खूब भून के और उसको इतना विकृत कर रहे हैं, और खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, जिह्वा के स्वाद आ रहा है, लेकिन जो अंतर का हमारी पाचन शक्ति है वो उसको पचा सकती कि नहीं। वो भोजन हमने भूख से नहीं खाया, वो हमने स्वाद से खाया, तो वो स्वाद से खाया हुआ भोजन धीरे 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 हमारे पेट में हमारे लीवर को कमज़ोर करता जाएगा। तब कब्जी, एसिडिटी, अल्सर और खट्टे डकार आना, इस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के साथ में शुरू हो जाती हैं। तब वो दवाई खाता है, दवाइयाँ, और एलोपैथिक दवाइयाँ बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक्सप्रेस रेलगाड़ी, इसमें अगर एक्सीडेंट होगा तो भयंकर ही होगा, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े होते हैं। अगर सूट न करी तो कोई दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। और आयुर्वेद एक बैलगाड़ी जैसा है, अगर सूट नहीं करेगी रोके भी तो ज़्यादा छूट नहीं लगेगी। तो मित्रों, मैंने जो आज बताया उसका सूक्ष्म सूत्र यही है कि शरीर के प्रकृति छंद, आत्मा ऋषि और परमात्मा देवताएं। मैं रुग्ण बंधुओं को, रोगी बंधुओं को दावे के साथ कहता हूँ, वे अपनी दिनचर्या अगर सुधार लें और प्रकृति छंद में जीना शुरू कर दें तो रोग ज़्यादा समय ही नहीं रहेगा। आप दवाइयों पर अगर दवाओं और डॉक्टर के अधीन हो गए तो फिर आरोग्य को प्राप्त करने का कोई साधन रह नहीं जाएगा। मैंने आज तक देखा नहीं कि डॉक्टर का अधीन व्यक्ति कभी आरोग्य को प्राप्त होते हुए मैंने देखा नहीं। आप दास अपने इसी वीडियो को अपने YouTube चैनल गीता दर्शन #जगतराम इस नाम से दास का YouTube चैनल है। अच्छा लगे तो उस पर भी अवलोकन करिए और अपनी समालोचनात्मक टिप्पणियों से दास का मार्गदर्शन करें। जो अच्छा लगे उसको मायने दें, जो बुरा लगे उसे जाने दें।